अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स इलास्टिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 इलास्टिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। Elasticity measures how much buyers and sellers respond to change in market conditions. It shows the sensitivity of demand or supplies to changes in price, income or other factors. बेसिकली इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी का मतलब है कि प्राइस और इनकम के चेंज होने की वजह से डिमांड एंड सप्लाई में क्या चेंजेस आते हैं। ठीक हो गया, यानी कि एक चीज़ के चेंज होने की वजह से दूसरी चीज़ में क्या कितना चेंज आ रहा है। First of all definition, price elasticity of demand, the responsiveness of quantity demanded to a change in price, यानी कि प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आ रहा है, इसको हम बोलते हैं प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है। इसका फार्मूला है जी, प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ये वाला जो फार्मूला है यहाँ पर है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी ये इस फार्मूले का मतलब है कि ये कीमत के चेंज होने की वजह से, यानी कि कीमत के चेंज होने की वजह से कितने परसेंट चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में। ठीक हो गया, ये फार्मूला हमें बता रहा है कि कितने परसेंट चेंज आया है प्राइस में और इस प्राइस के चेंज होने की वजह से कितने परसेंट क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया है। ठीक है, प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि कीमतों के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है। अब हम देखेंगे कि टाइप्स कौन कौन सी हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ये फर्स्ट टाइप है जी। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ये है जी, इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। बहुत कम जब चेंज आता है कीमतों में, क्वांटिटी डिमांडेड टू फॉल टू ज़ीरो, यानी कि कीमतों में बहुत कम चेंज आता है और इसके कीमतों के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जो है वो इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, और इसका जो डिमांड कर्व है वो होता है जी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल होता है इसका, यानी कि लाइक दिस। ये है जी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल होता है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व जो है इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक हो गया, ये इस तरह से होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। सेकेंड टाइप परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व, क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंज रिगार्डलेस ऑफ प्राइस। अब परफेक्टली इन इलास्टिक जो डिमांड है ये कौन सी टाइप है, इसमें कि डिमांड में कोई चेंज नहीं आता रिगार्डलेस ऑफ प्राइस। कीमतें बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ रहा, यानी कि लोग पहले भी जिस चीज़ की जितनी डिमांड कर रहे थे अब भी उतनी ही कर रहे हैं, चाहे कीमत बढ़ रही है या कम हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं लाइक इंसुलिन वगैरह, तो अगर मेडिसिन हैं इनकी कीमतें बढ़ भी रही हैं कम भी हो रही हैं, तो जिन लोगों ने ये मेडिसिन लेनी है उन्होंने लेनी ही है। ठीक है, चाहे उसकी कीमत बढ़ रही है या कम हो रही है, कीमत के बढ़ने और कम होने से डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हम इस टाइप को बोलते हैं, इस किस्म की जो इलास्टिसिटी है हम उसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, कीमतों के बढ़ने या कम होने की वजह से, और इसकी जो ये प्राइस इलास्टिसिटी है वो होती है इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और डिमांड कर्व इसका वर्टिकल होता है लाइक दिस, यूँ। ये है जी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसकी जो इस तरह के जो कर्व्स हैं उनकी शेप कुछ यूँ होती है। ठीक है, ये होते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक जो डिमांड कर्व है वो वर्टिकल होता है। ठीक हो गया। नंबर 3, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1।
ठीक है। यहाँ पर जो नंबर 30 पे टाइप है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ये है जी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है कि प्राइस में स्मॉल चेंज आ रहे हैं जबकि क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा चेंज आ रहे हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और जैसे कि चेंज इन प्राइस, ठीक है, लेस देन लेस देन एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसका मतलब है कि कीमत में कम चेंज आ रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा चेंज आ रहा है। जब कीमतों में कम चेंज आए और क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा चेंज आए तो हम उसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, जो कि ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक हो गया। और ये मोस्टली लग्जरी गुड्स एंड ब्रांडेड क्लोथिंग्स वगैरह के गुड्स में होता है। ठीक हो गया। नंबर 4 पे है जी रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, जो कि लेस देन 1 है, लेस देन 1। इसमें चेंज इन प्राइस यानी कि कीमतों में चेंज जो है वो ज़्यादा होता है और क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंज आता है। ठीक है, यानी कीमतों में चेंज ज़्यादा है और क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कम आता है। ठीक है, अब ये वाली जो स्टेटमेंट है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये वाला जो फर्स्ट साइन है, ठीक है, इसका मतलब है चेंज। ठीक हो गया, इसका मतलब है चेंज, और ये पी है, इसका मतलब है प्राइस, और इस साइन का मतलब है, यानी कि ये पी की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है इस साइन का, ठीक है, इस वाले साइन का। तो इसका मतलब है कि कीमतों में कम चेंज आ रहा है। ठीक है, नहीं, यानी कि कीमतों में ज़्यादा चेंज आ रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंज आ रहा है। ठीक हो गया। जब कीमतों में चेंज ज़्यादा हो रहा हो और इसके मुकाबले में, यानी कि कीमतें ज़्यादा बढ़ रही हैं और उसके मुकाबले में क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम बढ़ रही है, जो चेंज आ रहा है उसमें, तो इस टाइप को हम बोलते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, जो कि लेस देन है इज इक्वल टू 1। यूनिटरी इलास्टिक, जब कीमतों में चेंज और क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज बराबर है, यानी कि जितने परसेंट चेंज कीमतों में आया है उतने परसेंट ही चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में भी आए, तो सच टाइप ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड यूनिटरी और यूनिट इलास्टिक डिमांड, जो कि इज इक्वल टू 1 है, यानी कि यूनिटरी है। ठीक है, इसका मतलब है कि जितने परसेंट चेंज जितने परसेंट चेंज प्राइस में आएगा उतने परसेंट चेंज ही जब क्वांटिटी डिमांडेड में होगा तो हम उसको बोलते हैं यूनिटरी या फिर यूनिट इलास्टिक डिमांड, जो कि इज इक्वल टू 1 है। अदर टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, ये वाई है। वाई का मतलब है यहाँ पर ये जो वाई है इसका मतलब है इनकम, और इसका मतलब है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंट चेंज इन इनकम। इस ये जो फार्मूला है ना, ये वाला फार्मूला, ये हमें बता क्या रहा है? ये हमें बता रहा है कि कीमतों में इनकम के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आएगा, ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो इसका मतलब है कि इनकम के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आएगा उसको हम बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये नॉर्मल गुड्स के केस में जो इनकम इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 0 होती है। ठीक है, और इन्फीरियर गुड्स के केस में ये इनकम इलास्टिसिटी जो है ये लेस देन 0 होती है। ठीक है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी इनकम के साथ, ठीक है, और जैसे ही डिमांड हमारी कम होगी व्हेन इनकम राइसेस। ठीक हो गया। बेसिकली इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि आपकी इनकम के चेंज होने की वजह से कितने परसेंट आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है, इसको हम बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
अब है जी हमारे पास क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला जो है ये है जी, इसमें दो चीज़ें ली जाती हैं, और जैसे कि कम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में हो सकता है और सब्सटीट्यूशन के केस में हो सकता है कि जब हम एक चीज़ के मुतबादिल दूसरी चीज़ को इस्तेमाल कर पाएँ, और एक चीज़ के इस्तेमाल अगर हमने करना है तो हमें उसके मुकाबले में दूसरी चीज़ भी उसकी को भी ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि कम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में, ठीक हो गया। और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्या बता रहा है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड ए, यानी कि अब ये यहाँ पर ये देखें, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड बी, ठीक है, यानी कि बी की जो गुड एक चीज़ का नाम है बी, ठीक है, अगर उसकी कीमत चेंज हुई है तो उसकी कीमत चेंज होने की वजह से जो गुड ए है उसकी डिमांड में कितने परसेंट चेंज आ रहा है, ठीक है, यानी कि एक चीज़ की कीमत के चेंज होने से दूसरी चीज़ की डिमांड पर क्या अफेक्ट पड़ रहा है, हम इसको बोलते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये हमें बता रहा है फार्मूला। इस फार्मूले का मतलब है कि कीमत के चेंज होने की वजह से हमारी जो क्वांटिटी सप्लाई है उसमें कितने परसेंट चेंज आया है, ठीक है, यानी कि कीमत के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई में जो चेंज आता है उसको हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। टोटल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी, ठीक हो गया। अब ये टोटल रेवेन्यू क्या है, फर्स्ट इज टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या है, जब हम प्राइस को मल्टीप्लाई करें क्वांटिटी के साथ तो उस हमारे पास जो जवाब आता है हम उसको बोलते हैं टोटल रेवेन्यू, यानी कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ठीक हो गया। अब है अगर तो हमारी जो डिमांड है, अगर हमारी डिमांड इलास्टिक है, ठीक है, तो हमारी कीमतें बढ़ेंगी और जिसके नतीजे में हमारा टोटल रेवेन्यू कम हो जाएगा, ठीक है। अगर डिमांड इलास्टिक हो तो कीमत के बढ़ने की वजह से हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा, ठीक हो गया। और अगर हमारी डिमांड इनइलास्टिक है तो कीमत हमारी बढ़ रही है तो उसके नतीजे में क्या होगा, हमारा टोटल रेवेन्यू ज़्यादा हो जाएगा। बिजनेस इज़ यूज़ इलास्टिसिटी टू डिसाइड प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। अब जो बिजनेसेस हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो क्या करते हैं, वो इलास्टिसिटी को यूज़ करते हैं, लेकिन क्यों यूज़ करते हैं, वो डिसाइड करने के लिए प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ को, ठीक है, प्राइस स्ट्रेटजीज़ को सेट करने के लिए, यानी कि कीमतों को सेट करने के लिए इलास्टिसिटी को यूज़ करते हैं। अब है जी हमारे पास समरी में है हमारे पास जो डायग्राम्स हैं ना, इनकी जो टाइप्स हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, जो टाइप्स हैं उनके जो ग्राफ हैं, इनके जो कर्व्स हैं, उनकी ये समरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इन कर्व्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले नंबर पर है जब इलास्टिसिटी परफेक्टली इलास्टिक हो, ठीक है, जब हमारी डिमांड जो है ना वो परफेक्टली इलास्टिक हो तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, लाइक दिस, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक, ये इस तरह से होगा, इस शेप में आएगा, ठीक हो गया। और अगर हमारा जो परफेक्टली इनइलास्टिक है तो परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में हमारे जो डिमांड कर्व की शेप है वो कुछ यूँ होगी, इस तरह से, ठीक हो गया, वर्टिकल होगी, ठीक है। और इलास्टिक है तो फ्लैटर डिमांड कर्व होगा, और अगर इन इलास्टिक है हमारा जो डिमांड कर्व है, अगर इलास्टिक है तो हमारा जो कर्व है उसकी शेप आएगी फ्लैटर, ठीक है। और अगर इन इलास्टिक है तो इसकी शेप है स्टीपर, और अगर यूनिटरी इलास्टिक है तो रेक्टेंगुलर या फिर हाइपरबोला भी इसको बोलते हैं।